वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट। हम इसमें बात करेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, और इसमें हम बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट का साइकिल क्या होता है और कितने टाइप का हम डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। इन टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है। अगर हम बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट डेफिनेशन की, तो इसकी जो परिभाषा है बहुत सिंपल शब्दों में क्या होती है कि प्राकृतिक एवं मानव जनित विपदाओं के घटित होने से पूर्व, घटना के दौरान तथा उसके पश्चात की आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रबंध करना। ठीक है, मीन्स कि जो डिजास्टर होने वाली है या हो रही है या हो चुकी है, उसके लिए जो मैनेजमेंट, उससे निपटने के लिए जो मैनेजमेंट होता है, उसे हम बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। इन डिटेल अगर हम जानेंगे तो आपदा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो आपदा से पूर्व समस्त तैयारियों, चेतावनी, पहचान, प्रशासन, बचाव राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण एवं आपदा से बचने के लिए अपनाई जाने वाली तत्पर, अनुक्रियाशील इत्यादि के उपायों को इंगित करती है। ठीक है, तो ये हमारी वो प्रक्रिया है जो आपदा से होने वाली पूर्व समस्त तैयारियां, उसके लिए वार्निंग्स, उसकी पहचान करना, प्रशासन को मैनेज करना, बचत राहत, बचाव राहत का कार्य, पुनर्वास पुनर्निर्माण का कार्य तथा आपदा से बचने के लिए अपनाई जाने वाली जो भी अनुक्रियाएं हैं इत्यादि हैं, उन उपायों को इंगित करती हैं, उसको हम आपदा प्रबंधन पर बोलते हैं। आपदा प्रबंधन ऐसी खास विशेषता क्या होती है कि आपदा प्रबंधन मीन्स आपदा आने की चेतावनी से लेकर उसके पश्चात सभी कार्य इसमें विस्तारित होते हैं। इसमें क्या करना है, कैसे करना है, तो ये आपदा प्रबंधन मीन्स डिजास्टर मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम पूरा का पूरा मैनेजमेंट करते हैं। कि अगर आपदा वैसे दो तरह की होती हैं। एक तो होती है आपदा वैसी कि उनका पहले से चल जाता है पता कि ये होने वाली है, हो रही है। ठीक है, कुछ आपदा ऐसी होती है कि वो अचानक से आ जाती है, जैसे अचानक से भूकंप आ गया, अचानक से ज्वालामुखी फटा। ज्वालामुखी फिर भी थोड़ा पहले से पता होता है, लेकिन भूकंप एकदम से अचानक से आ गया, तो उसके लिए कैसे मैनेज करना है। और जो डिजास्टर, जैसे कि अगर रिसेंटली पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, कोविड-19 से लड़ रही है, तो ये भी एक आपकी आपदा है जो कि अचानक से, जो कि एकदम से चाइना में पहली बार हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। तो उसके लिए जो जिस कंट्री में बाद में पहुंचा उसके पास काफ़ी समय था उससे निपटने के लिए। तो जैसे इंडिया काफ़ी अच्छा इसमें चल रहा है, उसका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो वो आपदा होती है, तो आपदा को कैसे इसको हैंडल करना है, क्या उसके क्या उसका उसका क्या तैयारियां हैं, क्या उसमें प्रिकॉशंस लेनी है, तो ये सब चीज़ें आप आपदा प्रबंधन मीन्स डिजास्टर मैनेजमेंट में देखी जाती हैं। तो ये था हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट। अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें इसमें टाइप ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट देखते हैं एक बार हम। ठीक है, कितना डिजास्टर मैनेजमेंट कितने टाइप का होता है। कि अगर हम आपदाओं से पहले प्रबंधन कर लें, ठीक है, तो एक तो ये होता है कि हम पहले प्रबंध करके रखें, ये उसके लिए करते हैं इसका पता होता है, स्लो होती हैं आपदाएं, उनके लिए हम ये कर सकते हैं। तो आपदाओं घटित होने से पहले किए जाने प्रबंधन को के अंतर्गत मानव, भौतिक, पर्यावरणीय संभावित हानियों की सतह संभव कम करना या उसको सुनिश्चित करना कि हानियां कम से कम हो, इसको इसमें हम पहले प्रबंधन में करते हैं। दूसरा होता है कि जो आपदा हो रही हो, घटित हो रही हो, उसके दौरान क्या क्या करना है। जैसे कि अभी रिसेंटली कोविड-19 से हम लोग लड़ रहे हैं, तो उसमें एक तरह से उसके दौरान जो हो रहा है, तो आपदा में ग्रसित लोगों या पीड़ितों के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तीसरा होता है कि आपदा के उपरांत प्रबंधन मीन्स आपदा हो गई, ये काफ़ी हद तक कम हो गई, लेकिन अब इसके बाद क्या करना है। इसके इसके बाद क्या होता है कि इसके तेज़ी से पुनर्लाभ रिकवरी करना और उसको नॉर्मलिटी में वापस लेके आना अपने सिस्टम्स को। तो ये तीन अवस्थाएं होती हैं किसी भी अब डिजास्टर मैनेजमेंट की। ये तीन टाइप से हम इसको आपदा को मैनेज करते हैं। ठीक है, मीन्स पहले क्या करते हैं हम, बिफोर डिजास्टर, मैनेजमेंट ड्यूरिंग डिजास्टर, मैनेजमेंट आफ्टर डिजास्टर, ये तीन प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अब होता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल कैसे चलता है। ठीक है, उसके लिए चार स्टेप्स होते हैं। पहला होता है कि प्रिपेयरनेस,
सेकेंड स्टेप क्या होता है, रिस्पॉन्स एंड रिलीफ। थर्ड स्टेप होता है रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। एंड फोर्थ स्टेप होता है प्रिवेंशन एंड प्लानिंग मिटिगेशन। इसका एक बार साइकिल दिखा देते हैं आपको कि ये क्या होता है, एक एक के बारे में डिस्कस भी हम करेंगे बाद में। ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का फेस होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट की आपदा को कैसे प्रबंधन करना है, ये 4 फेस में होता है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि पहले क्या करते हैं, प्रिपेयर्डनेस, तैयारियाँ, ठीक है ना, मीन्स हमें उसके निपटने के लिए क्या क्या तैयारी करनी है उसका आंकलन करना, उसके हिसाब से फिर उसको रिस्पॉन्ड करना कि जो ड्यूरिंग डिजास्टर जो हो रहा है उसका रिस्पॉन्स करना, उसके हिसाब से जो भी हमने तैयारियां की हैं उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना उस डिजास्टर से निपटने के लिए। थर्ड होता है रिकवरी फेस, कि उससे रिकवरी अब हो रही है तो उसको कैसे करना है। उसके बाद फोर्थ फेस होता है मिटिगेशन फेस। अब इस फेस में क्या क्या काम करते हैं, किसमें क्या करते हैं, उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। पहला स्टेप होता है प्रिपेयरनेस मीन्स तैयारी। इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम कि पूर्वाभ्यास, प्रशिक्षण एंड अभ्यास, मीन्स मॉक ड्रिल, ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। इसमें कहते हैं आपदा से सामने करने के लिए हमें पहले से अगर अभ्यास करना उसका, उसके लिए ट्रेनिंग्स करना, उसके लिए अभ्यास करते रहना, ताकि आपदा के दौरान व्यक्तियों को प्रतिरोधक शक्ति का समुचित विकास हो सके। सेकंड होता है कि सामाजिक सोसाइटी को अवेयरनेस करना, उसके हिसाब से उसको एजुकेशन देना। आपदा से पहले पहिए से समुदाय को जागरूक किया जाता है, साथ ही विभिन्न समुदाय के व्यक्तियों को इसके बारे में शिक्षा प्रदान की कर उन्हें शिक्षित किया जाता है। आपदा प्रबंधन की योजना तैयार करना, कि उसको कैसे मैनेज करना है उसकी पूरी प्लानिंग करना। उसके लिए विभिन्न समुदाय, विद्यालयों, स्कूल, प्रशिक्षण संस्थाओं तथा व्यक्तियों के लिए आपदा प्रबंधन की एक प्रभावी योजना तैयार की जाती है और इस योजना को क्रियान्वयन की समुचित व्यवस्था की जाती है। और होता है कि और क्या होता है कि पारस्परिक सहायता की व्यवस्था करना, म्यूचुअल एड मीन्स एक दूसरे की हेल्प करना, सामाजिक सामुदायिक, है ना, संसाधनों एवं मानवीय अक्षमताओं की सूची तैयार करना, मीन्स हमारे पास कितनी रिसोर्सेज हैं, कितनी हमारी कैपेसिटीज़ हैं, ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ कितनी है, उसकी लिस्ट तैयार करना। और समुचित से चेतावनी प्रणाली की व्यवस्था करना, मीन्स टू अरेंज द प्रॉपर वार्निंग सिस्टम, मीन्स आपदा घटने से पूर्व समुचित चेतावनी प्रणाली की व्यवस्था की जाती है जिसका प्रयोग करके आपदा के दौरान व्यक्तियों को आपदा खतरे का मुकाबला करने के लिए सचेत किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं कि प्रिपेयरनेस में टू आइडेंटिफाई द सेंसिटिव ग्रुप्स, इसमें कौन सा, ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा समूह है, कौन सा ग्रुप है, कौन सा सोसाइटी है, कौन सा एरिया ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, उसके हिसाब से उसको मैनेज करने का तैयार भी, प्लानिंग भी की जाती है। तो ये था हमारा प्रिपेयरनेस में क्या क्या प्रिपेयरनेस की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्पॉन्स एंड रिलीफ की। रिस्पॉन्स रिलीफ में हम क्या क्या काम किया जाता है अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट। रिस्पॉन्स एंड रिलीफ में ये बहुत सारे ये काम किए जाते हैं, जैसे आपदा प्रबंधन योजनाओं को साकार करने हेतु उन्हें क्रियान्वित किया जाता है, आपातकालीन नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाती है, उन्हें कार्यशील किया जाता है, वर्किंग कंडीशन में लाया जाता है, लोगों को नवीनतम चेतावनी देकर आगाह किया जाता है भाई ये हो सकता है, उसे अपडेट रखना पड़ता है उस चेतावनी वार्निंग्स के अनुसार की हेल्प से। आपदा में ग्रसित व्यक्तियों की सहायता, चिकित्सक शिविर की स्थापना की जाती है, उनके लिए मेडिकल कैंपस का आयोजन किया जाता है, मेडिकल कैंपस का अरेंजमेंट किया जाता है जो लोग इससे इफेक्टेड हैं। विभिन्न उपयोगी संसाधनों को एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, जिनका उपयोग व्यक्तियों को कष्ट दूर करने के लिए किया जाता है। कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की जाती है जिससे वहाँ के लोकल आदमियों को काम काम पे लगाया जाता है, जहाँ की मोस्टली लोग जो जो वो वर्ग है जो जिसके पास खाने पीने की दिक्कत होती है उस व्यवस्था में उनको पास खाना पीने का व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाती है। खोज व बचाव दलों को बनाकर उन्हें अपने अपने काम पर लगाया जाता है ताकि राहत कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके। आपदा से बचाव के लिए लोगों को उचित आश्रय दिया जाता है जिसमें मूत्रालय, शौचालय आदि की व्यवस्था होती है। टेंट व सचल घर इत्यादि की व्यवस्था की जाती है, जैसे अगर आपका सुनामी या फिर भूकंप की आया है तो उसके हिसाब से वहाँ पे लोग रह सकें। ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाती है। तो ये आता है आपका रिस्पॉन्स एंड रिलीफ में, ठीक है। रिस्पॉन्स मीन्स उसके जो आपकी आपदा हो रही है उसके हिसाब से कैसे लोगों को रिलीफ दिलाना है, और आप आपदा के अकॉर्डिंग कैसे रिस्पॉन्स गवर्नमेंट को करना होता है। थर्ड स्टेज होती है आपका रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन।
इसमें आपदा से उभरना और पुनर्वास करना, इसके अंतर्गत हम बहुत सारे काम करते हैं। जैसे आपदा से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, उन्हें आश्रय दिया जाता है, उनके लिए घर बनाया जाता है। आपदिक आपदा ग्रसित मकान के मलबे में से आवश्यक निर्माण सामग्री को इकट्ठा किया जाता है और उसे जो पीड़ित हैं, जो इफेक्टेड मानव हैं, मनुष्य हैं, उनके मकानों का पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाता है। पीड़ितों को यथासंभव आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पीड़ित व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर तलाश किए जाते हैं। लोगों को स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपाय का बोध कराया जाता है और तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी लोगों से जागरूक लाने में प्रयास किए जाते हैं। जिन लोगों के नज़दीकी रिश्तेदार आपदा में गुम हो गए हों या जान गंवा चुके हैं, उन लोगों के लिए परामर्श कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उन्हें सांत्वना प्रदान की जाती है। आपदा से ध्वस्त संचार व यातायात के साधनों को पुनः क्रियाशील कराकर आवश्यक सेवाओं को दोबारा चालू किया जाता है। तो ये सब काम हम करते हैं रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन में। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, फोर्थ होता है कि उसके बाद स्टेज आती है कि आपदा खतरे को रोकना, आपदा प्रबंधन की योजना तैयार करना और आपदा के प्रभाव कम करना। इसमें क्या करते हैं कि आपदा घटित होने से पहले संभावित खतरों को कम करने के यथासंभव प्रयास किए जाते हैं। समुदाय को जागरूक किया जाता है, साथ ही उन्हें शिक्षित भी किया जाता है। आपदा अवरोधक मकान धवन बनाए जाते हैं, भूमि उपयोग की योजना तैयार की जाती है। संवेदनशील एवं खतरे से ग्रस्त क्षेत्रों में मकान बनाए जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है कि भाई यहाँ पर घटना घटित हो चुकी है, फिर भविष्य में भी हो सकती है। अगर वहाँ पे ऐसा खतरा है तो लोगों को वहाँ बैन किया जाता है कि यहाँ पे मत आए। घरों, स्कूलों, निजी अथवा सार्वजनिक भवनों के ढांचे की गुणवत्ता को सुधारा जाता है। मीन्स जो सार्वजनिक स्थान है जैसे और जो घर होते हैं कम्युनिटीज़ के और स्कूल्स और निजी या कोई भी सार्वजनिक भवन, उनकी क्वालिटी चेक की जाती है कि वो सब सही है कि नहीं है, सब ढांचा रह जाएगा। नेक्स्ट होता है जल आपूर्ति और जल निस्तारण की व्यवस्था को सुधारा जाता है। तो ये सब फोर्थ साइकिल, जो 4 साइकिल होते हैं आपदा मैनेजमेंट के, उनमें ये सब किया जाता है। तो ये था हमारा आपदा मैनेजमेंट, है ना। और तो इसमें हमने पढ़ा कि आपदा मैनेजमेंट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या इसका प्रोसेस होता है और क्या आपदा का साइकिल्स है, आपदा मैनेजमेंट का साइकिल्स है। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा कि फर्दर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें आपका ईईडीएम में। तो इस नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।